के ले चलें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद साहब की उस मुतनाज़ ऑडियो क्लिप के बारे में बात करते हैं जिसके सिलसिले में पुलिस अफसरान ने जांच के दरमियान में इंकिशाफ किया है कि वो जो है मैन्युफैक्चर्ड थी। मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात का सामना कर रहे तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद साहब के लिए एक राहत की खबर सामने आई। मौलाना साद कांदलवी की एक मुतनाज़ ऑडियो क्लिप जो बहुत ज़्यादा शेयर की गई थी उसमें छेड़छाड़ की बात सामने आई है। ऑडियो क्लिप में मुबैना तौर पर मौलाना साद तबलीगी जमात के लोगों से ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद मौलाना साद साहब मजीद मुश्किल में फंस गए थे और उनके खिलाफ FIR भी की गई थी और मीडिया ने इस कदर चिल्लाया था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। उनको अलग अलग गालियाँ और न जाने किस किस तरह की जो है नाम से पुकारा गया। हिंदी न्यूज़ पोर्टल जनसत्ता पर इस सिलसिले में एक रिपोर्ट शाया हुई है और बताया गया है कि मुतनाज़ ऑडियो क्लिप की जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ये छेड़छाड़ का नतीजा है। पुलिस ज़राए का कहना है कि शायद इस ऑडियो क्लिप से छेड़छाड़ हुई है और कई दीगर पुरानी ऑडियो क्लिप को जोड़ करके उसे तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने इस ऑडियो क्लिप समेत कई दीगर ऑडियो क्लिप को जाँच करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेज दिया है। तो नाज़रीन, साफ तौर पर मालूम ही होता है कि जो है तबलीगी जमात को यानी बंगले वाली मस्जिद में इंतजामिया की तंबीह के बावजूद तकरीबन 2000 लोगों को इकट्ठा करने का मामला जब आया तो इस मौके का उन लोगों ने फ़ायदा उठाया जो मौलाना साद साहब से, तबलीगी जमात से, बंगले वाली मस्जिद से जो है कई सालों से जो है बुग़्ज़ रखते थे या फिर वो इस तलाश में थे कि किसी तरह की कोई गलती मिल जाए और पूरी तरह से मीडिया में ला करके जो है तबलीगी जमात को जो है बदनाम किया जाए। इस वीडियो में मैन्युफैक्चर करने उनकी चीज़ों को जोड़ने के बाद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मीडिया वालों के साथ कुछ अपने लोग भी जुड़ गए थे जो उनके ऑडियो क्लिप को मैन्युफैक्चर करके मीडिया तक पहुँचाया था और अपनी मुनाफिकत का इजहार किया था। तबलीगी जमात को पेश करने के लिए अपने जहन में बड़ी गलाजत का इजहार किया था। मीडिया वालों के सामने वैसे भी बहुत सारे चेहरे हम लोगों के सामने आ चुके हैं जो मीडिया में बकवास कर रहे थे और जमात तबलीग वालों को न जाने क्या क्या सब बोल रहे थे। उन लोगों के चेहरे तो खुल करके सामने आए। ये मुनाफिकीन है, इनको मुनाफिक के अलावा दूसरा लफ्ज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो चाहे जितना अपने नामों के आगे अलग अलग इदारों से फारिग होने के नाम लेकर के चलें, लेकिन वो हैं तो इस उम्मत के इस वक्त के मुनाफिक। और उसको आप जो है कोई भी अब्दुल्ला इब्न उबय का नाम दे दें या जो भी मुनाफिकत उस वक्त थे जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो तबलीगियों की तबलीग करने के लिए रुकावटें पैदा करते थे, इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे दुश्मनों के अखाड़ों में जा करके, तो उस तरह के चेहरे हम लोगों के सामने हैं। इसमें हम लोगों को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन हक़ तो हक़ है, वो निकल करके सामने आएगा। मौलाना साद साहब की इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद पुलिस ने जब ये बयान जारी कर दिया तो अब मीडिया को सांप सूंघ गया है, वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो ये एक ऑडियो क्लिप को लगभग मुझे लगता है कि 8 दिन तक सुबह से शाम तक सुनाया है पब्लिक को, और कल ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है जांच एजेंसी की जानिब से जो इस वक्त जो है मौलाना साद साहब उनके साथियों की जांच कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, और उनके साथ से ऑफिशियली डिक्लेयर होने के बावजूद जो है कोई मीडिया इस वक्त बोलने को तैयार नहीं है। और वो लोग जो जहर उगल रहे थे उनको सांप सूंघ गया है और जो है कलीजे उनके हलक को आ गए हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आइए ये हकीकत है, इस बात को वाज़ेह कर लेना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं एक और ख़बर की जानिब, और वो ख़बर है दिल्ली एम्स के डॉक्टर जाहिद ने अपनी जान जोखम में डालकर एक कोरोना मरीज़ की जान बचाई है। ये खबर आ रही है दिल्ली वाक़ई एम्स के जलसगाह में जब डॉक्टर जाहिद ने कदम रखा तो साथ ही डॉक्टरों ने ताली बजा करके उनका इस्तकबाल किया। कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले और रमज़ान के इस महीने में पाबंदी से रोज़ा रख रहे डॉक्टर जाहिद ने कारनामा ही कुछ ऐसा अंजाम दिया था कि सिर्फ डॉक्टर तबका ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनके हौसले की तारीफ़ कर रहा है। उन्होंने कोरोना के एक मरीज़ को बचाने के लिए अपनी जान जोखम में डाल दी और अब सभी दुआएं कर रहे हैं कि डॉक्टर जाहिद कोरोना की जद में ना आए हों। दरअसल एम्बुलेंस में सवार एम्स पहुंचे वेंटिलेटर पर पड़े कोरोना पॉजिटिव मरीज के साथ कुछ मसाइल थे। ऐसा लग रहा था जैसे वेंटिलेटर सही से लगा हुआ नहीं है। इंतहाई निगहदाश्त वाले वार्ड में रेसिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर जाहिद PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहने हुए थे, जिसकी वजह से एम्बुलेंस में मरीज की सूरत हाल को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। ऐसे मुश्किल वक्त में उन्होंने फेस शील्ड और चश्मा हटाकर मरीज को वेंटिलेटर का ट्यूब लगाया। उस वक्त मरीज की हालत इस वक्त मुस्तहकम है, लेकिन डॉक्टर जाहिद को क्वारंटाइन में